कभी आपने नदी को बहते हुए देखा है? वह निरंतर बहती रहती है और बहती रहती है। हमारा ज्ञान भी कुछ इसी तरह से होना चाहिए, जो निरंतर बढ़ते रहना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। जिस दिन हम अपने ज्ञान रूपी नदी को आगे बढ़ने से रोक देंगे, उस दिन हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। तो आज की ये कहानी हमारे ज्ञान रूपी नदी के आगे बढ़ने के नाम। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध जैन मास्टर थे। उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनसे ज्ञान लेने के लिए बहुत दूर दूर से आया करते थे। उसी समय की बात है कि एक नौजवान तीरंदाज बहुत सी तीरंदाजी की प्रतियोगिताओं में भाग लेता था और वह जहाँ भी जाता वहाँ जीत जाता था। तो वह खुद को सबसे बड़ा धनुर्धर मानने लगा था और जहाँ भी जाता अब सबको मुकाबले के लिए चुनौतियाँ देने लगा था। जो भी उससे डर जाता वह उसका मजाक बनाता और आगे बढ़ जाता था। धीरे धीरे उसे ये घमंड होने लगा कि वह सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो उसने सोचा, क्यों ना अब मैं जैन मास्टर को चुनौती दूं, क्योंकि यहाँ तो सब लोग ये मानते हैं कि वह सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए वह सुबह सुबह पहाड़ों के बीच बने जैन मास्टर के मठ में जा पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मास्टर, मैं आपको तीरंदाजी मुकाबले के लिए चुनौती देता हूँ। बार बार वह चिल्लाते जा रहा था। जैन मास्टर के कानों में ये आवाज पड़ी तो वह बाहर आए और उन्होंने बहुत शांत स्वभाव से मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। तो नवयुवक ने बड़े जोश से कहा, चलिए तो मुकाबला शुरू हुआ। नवयुवक ने अपने पहले ही प्रयास में दूर रखे लक्ष्य के बीचों बीच निशाना लगा दिया और अगले निशाने में उसने लक्ष्य पे लगे अपने तीर को ही भेद डाला। अपनी योग्यता पर घमंड करते हुए नवयुवक बोला, कहिए मास्टर, क्या आप इससे बेहतर करके दिखा सकते हैं? और हाँ तो करके दिखाइए, और नहीं तो तुरंत अपनी हार मान लीजिए। मास्टर बोले, पुत्र, मेरे पीछे आओ। मास्टर चलते जा रहे थे और चलते चलते एक खतरनाक खाई के पास पहुंच गए। नवयुवक यह देखकर बहुत घबराया और बोला, मास्टर, आप ये मुझे कहाँ ले आए? मास्टर बोले, घबराओ मत पुत्र, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। बस अब हमें इस जर्जर पुल के बीचों बीच जाना है। नवयुवक ने देखा कि दो पहाड़ियों को जोड़ने के लिए किसी ने लकड़ी के एक काम चलाऊ पुल का निर्माण किया था और मास्टर उसी पर जाने को कह रहे थे। मास्टर पुल के बीचों बीच पहुंचे, कमान से तीर निकाला और दूर एक पेड़ के तने पर सटीक निशाना लगाया। निशाना लगाने के बाद मास्टर बोले, आओ पुत्र, अब तुम भी उसी पेड़ पर निशाना लगाकर अपनी दक्षता सिद्ध करो। नवयुवक डरते डरते आगे बढ़ा और बेहद कठिनाई के साथ पुल के बीचों बीच पहुंचा। उसने किसी तरह कमान से तीर निकाला और निशाना लगाया, पर निशाना कहाँ आसपास पहुंचता था, वह तो निशाने से बहुत दूर जा गिरा। नवयुवक निराश हो गया और अपनी हार स्वीकार कर ली। तब मास्टर बोले, पुत्र, तुमने तीर धनुष पर तो नियंत्रण हासिल कर लिया है, पर तुम्हें अभी अपने मन पर नियंत्रण नहीं हुआ है, जो किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को भेदने के लिए आवश्यक है। पुत्र, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि जब तक मनुष्य के अंदर सीखने की जिज्ञासा है, तब तक उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, लेकिन जिस दिन उसके मन में सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है, तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। नवयुवक मास्टर की बात समझ चुका था। उसे यह एहसास हो गया था कि उसकी धनुर्विद्या का ज्ञान बस अनुकूल परिस्थितियों में ही कारगर है और उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने तत्काल ही अपने अहंकार के लिए मास्टर से क्षमा मांगी और सदा एक शिष्य की तरह सीखने और अपने ज्ञान पर घमंड न करने का प्रण लिया। दोस्तों, जैसे उस नवयुवक को एहसास हो गया कि अभी तो मैंने ज्ञान की बहुत सीढ़ियां चढ़नी हैं और उसने तुरंत ही अपने अहंकार को त्याग दिया, वैसे ही हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए और जरा सा भी अहंकार को अपने आसपास नहीं आने देना चाहिए। निरंतर सीखना ही जीवन की प्रक्रिया है और जिस दिन हम पेशेवर या व्यक्तिगत रूप से नई चीजों को सीखना बंद कर देंगे, सचमुच उस दिन हमारे जीवन का अंत होगा। आशा करती हूँ कि आप भी अपने ज्ञान की सीमा को बांधेंगे नहीं और उसे उस नदी की तरह बहने देंगे जो हमेशा बहती रहती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा।
जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।